जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के 8वें प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। कहता है कि एक पेडस्टल है। पेडस्टल मीन्स क्या? जिसपे मूर्ति लगी होती है, मतलब मूर्ति का जो चबूतरा होता है उसी को पेडस्टल कहेंगे। और पेडस्टल के ऊपर जो है एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी ये आपका 1.6 मीटर की मूर्ति हो गई। ठीक है, मूर्ति की लंबाई 1.6 दिया हुआ है, पेडस्टल की लंबाई अभी नहीं पता है हमें। कहता है भूमि का एक बिंदु है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी ऊपर का बिंदु, यानी इसको हम इससे मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण आपको दिया गया है क्या? 60 डिग्री है। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और कहता है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का शिखर मीन्स क्या? मूर्ति का तल, यानी मूर्ति का तल और पेडस्टल का शिखर दोनों सेम है, यानी उस बिंदु को हम जब इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये कोण जो है आपका, ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका हम कुछ नाम रखते हैं। मान लीजिए ए बी आपका एक मूर्ति था, पेडस्टल का नाम BC रख देते हैं और इस पॉइंट को हम D रख देते हैं। तो आपके सामने दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे, पहला ADC और दूसरा BDC। ठीक है, सॉरी, BDC और ADC नाम का दो समकोण त्रिभुज दिखेगा। दोनों समकोण त्रिभुज पे हम जब अपनी संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें प्रश्न का उत्तर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि आप, प्रश्न में कहता है आपको कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम चलिए मान लेते हैं H। ठीक है, क्लियर। अब हम सबसे पहले किसी एक त्रिभुज में काम करते हैं। चलिए छोटे त्रिभुज से शुरू करते हैं। तो त्रिभुज BDC में क्या लगाएंगे हम लोग? क्योंकि ये भुजा लंब है और नीचे आधार है। लंब और आधार के संबंध को हम tan थीटा से निरूपित करते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू BC/DC, यानी BC लंब और यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका लंब है और ये आधार है। तो आधार क्या हो जाएगा? DC। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना? 45 डिग्री और 45 डिग्री, और यहाँ पे BC हमें नहीं पता है तो इसको हमने H माना था और DC को हमने ऐसे ही लिख दिया। आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से हम tan 45 के जगह पे 1 लिखेंगे और आगे H/DC लिखने पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जब काम करते हैं तो H बराबर आपका निकल करके आ जाता है DC। यानी यहाँ से आपको पता चल गया क्या कि ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये भी H है हमारा और ये भी H है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसको हम कहीं एक साइड में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे त्रिभुज पे काम करेंगे। जगह कम है इसलिए हम मिटा के काम करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। H बराबर DC, यानी DC जो निकल के आया हमारा वो H है। इसको हम समीकरण 1 माने। चलिए अब दूसरे समकोण त्रिभुज यानी ADC पे काम करेंगे। यानी ADC में भी हमें दिया हुआ है ये भुजा, यानी लंब थीटा के अनुसार, और नीचे का भुजा आपका आधार दिया हुआ है। हम इसमें भी यानी त्रिभुज ADC में लगाने वाले हैं अभी क्या? tan थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा निकल करके? AC लंब है और DC हमारा जो है आधार है। tan थीटा का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमने tan थीटा के जगह पे क्या लिख दिया? 60 डिग्री लिख दिया। और tan 60 डिग्री का मान आपको पता है √3 होता है। उससे पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। tan 60 डिग्री के जगह पे हम √3 लिखने वाले हैं और AC के जगह पे हम क्या लिखेंगे? AC हमारा देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी AB प्लस BC। तो AB का वैल्यू हमें पता है 1.6 है, प्लस BC का वैल्यू पता है कि ये H है। ठीक है, और नीचे DC की लंबाई हमने अभी H निकाला था। यहाँ से हम अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करने के बाद हमारा निकल करके आ जाएगा ये क्या? √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको ऊपर से मिटाते हैं, फिर से हम इसको ऊपर वाले भाग में सॉल्व करेंगे।
ठीक है। यहां से हमारा निकल के आया था √3h इज इक्वल टू 1.6h। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप प्लस में है h, इसको हम इस पार ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से हम h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है। अब आपको h का वैल्यू निकालना था, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.6 बाय, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। तो चलिए √3 माइनस 1, बात क्लियर। यहां से अब एक तरह से ये आपका आंसर है, परंतु आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है उसको मिलाने के लिए हमें हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। और हर के प्रमेयकरण में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जैसा कि सिंगल डिजिट का कोई रहता है हर में, तो उसको हम सीधा ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। परंतु यदि कोई माइनस प्लस वाला चला आए हर में, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि यदि माइनस में है तो उसका चिन्ह बदल करके प्लस कर देंगे, और प्लस में है तो उसका चिन्ह बदल करके माइनस में कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे √3 माइनस 1 था, हर का प्रमेयकरण जब हम करने जाएंगे तो √3 प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ पे भी √3 प्लस 1 कर देंगे। बात क्लियर। यहाँ से हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा निकल करके आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 1.6, और नीचे हमारा आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको √3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया क्या, √3 प्लस 1 इंटू 1.6 बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको आसान करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1 इंटू 1.6 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बात क्लियर। ये आपका कट जाएगा तो 0.8 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये कट करके 0.8 आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यानी पेडेस्टल की जो ऊंचाई है हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।